कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। कितनी किताबें पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। बहुत मीठे अनूठे विलक्षण संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी पंचकूला में आज यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान है। अभी अभी हमारे रसक बड़ा अच्छा भजन गायन कर रहे थे। मैं उनके वचनों की ओर ध्यान दे रहा था कि राम नाम का झंडा कभी झुक ना पाएगा। राम नाम को अगर समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में जब उसका भोग पड़ता है, आखिरी शब्द है, राम नाम उर में गहो, जाके सम नहीं कोई, जय सिमृत संकट मिटे, दर्श तुहारो होय। वो और एक ये भी कह रहे थे कि भजन में कि उस ताकत को वो देखे कि आपने पाप करने से हमें रोका नहीं, हमने समझा तेरी इजाज़त है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। सभी पावन ग्रंथ हमें रोकते हैं, गुरबाणी रोकती है। वो कहते हैं मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे को कुशलात, हाथ दीपक कुएं पड़े। बड़ी प्यारे से भजन था, खुद की किताब पढ़ ले। तो खुद की किताब तो वास्तव में गुरु ग्रंथ साहब का जो मूल मंत्र है ना, वो खुद की ही है। तुम्हारी व्याख्या है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपान गुर प्रसाद, तुम्हारी व्याख्या है। और भगवत गीता तुम्हारी खुद की किताब है। पावन ग्रंथ तुम्हारा खुद का है। गीताएं तो बहुत हैं, 300 से ज़्यादा, और समय समय हमने उस महान विरसे को भी संभाला हुआ है। किसी समय विदर की विदेश, उसकी नीति को हमने संभाल रखा है। हमने युधिष्ठिर से जो भीष्म के आखिरी वार्तालाप हुए उसको संभाला हुआ है। सब जो विरसा युधिष्ठिर, जब यक्ष के सामने प्रश्न हो रहे हैं 124 प्रश्न, तो वो जब आखिरी प्रश्न का युधिष्ठिर ने ठीक प्रश्न का जवाब दिया, तो उनके बाकी भाई अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सुदेव को दोबारा सर्जित कर दिया। वो सब कुछ हमने संभाल कर रखा हुआ है। बहुत सी गीताएं हैं, अनुगीता है। महाभारत का युद्ध हो चुका था, उसके बाद हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये गीता का संदेश दे रहे थे। पुनः अपने समय में उद्धव गीता है, उनके सतौले भाई को वो दे रहे हैं कुछ ऐसा भेद। पराशर गीता है, व्याद गीता है, गणेश गीता है, राम गीता है, और अवधूत गीता है। और सबसे ज़्यादा कृष्णमयी बात कि हमारे पास अष्टावक्र गीता भी है, और इतनी प्यारी, वो शुरू में ही ऐसा लगता है जैसे अमृत बरसता शुरू हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा हमें समझाने के लिए जो जीवन की कला दे रही है वो है भगवत गीता। ये बहुत ही प्यारा सा वातावरण है। तो महाराज श्री इस भगवत गीता के ऊपर ही उनके प्रवचन चल रहे हैं। ये गीता का संदेश ही पूरे विश्व को देने जा रहे हैं महाराज श्री। और वास्तव में अगर तुमने समझना है ना पावन गीता को, तो थोड़ा समय के लिए कृष्ण को जानने का प्रयास कर ले। हम एक बात समझ लो, अवतारी पुरुषों का व्यक्तित्व होता ही नहीं। वो तो ऐसे है
जैसे गंगा चलती है ना, गंगोत्री से ऋषिकेश आ गई, हरिद्वार पहुंच गई, पर जैसे ही वो कोलकाता में सागर में चली जाती है तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है। तो भी हम विचार करते हैं कि बुद्ध, उनकी साधना पद्धति ऐसी रही, कुछ समय के लिए हम उसका व्यक्तित्व को देख पा रहे हैं, पर जैसे ही वो महानिर्वाण को प्राप्त हुए व्यक्तित्व खो गया। महावीर 24 में तीर्थंकर जैन, वो भी एक स्पष्ट एक सीधी रेखा साधना पद्धति पर चल रहे थे, पर आगे चलकर जब वो अनंत में समा गए तो वो पद्धति, उनकी पहचान, उनका जो व्यक्तित्व खो गया। और श्री राम की रेखा बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है, मर्यादा है, पुरुषोत्तम राम है। हमने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। पूर्ण अवतार का मतलब जहां सारे व्यक्तित्व ही खो जाते हैं, एक व्यक्तित्व तो रहा ही नहीं है। अगर रामायण में एक अध्याय बीच में अलोप हो जाए तो पिछला अध्याय, आने वाला अध्याय, दोनों में देखकर उस अध्याय का थोड़ा अनुमान हम लगा सकते हैं। पर यदि भगवान कृष्ण के शब्द हमसे अलोप हो जाएं तो उसको हम पुनः प्रकट नहीं कर सकते जब तक दोबारा आकर भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं उसे प्रकट ना करें। ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण, एक बात तो समझो ना, जब गंगा चलती है ना, गंगोत्री से, उसमें ऊर्जा है, शक्ति है, और ऊर्जा आगे धीरे धीरे, जब शक्ति का प्रयोग हम ठीक करेंगे, बचपन में बाल अवस्था में शक्ति है, उस ऊर्जा को हम ठीक प्रयोग करेंगे तो वो कांति में बदल जाएगी, आगे चलकर वो ऐश्वर्या में बदल जाएगी, तो बहुत कमाल हो जाएगी। अगर कांति समझते हो जो औरा बन जाना, अगर वो नहीं बना तो तुम भूल गए, उस ऊर्जा का ठीक प्रयोग आपने किया ही नहीं। और ये भी बात बड़ी है, निश्चित इस बात को समझना है तुम्हें थोड़ा गंभीर होकर भी, कि हमारे भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसको जानने का प्रयास करना है। हमारा जो रसक है वो अपने अपने ढंग से कहते हैं, महाराज श्री का तो पूरा ही प्रयत्न है कि कृष्ण कृपा परिवार को हम गीता के उस गहरे रहस्य से जोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं, अगर मुझे जानना है मैं कहाँ हूँ, कहाँ कहाँ हूँ, तो ऐश्वर्या से देखो जाकर, मैं वहाँ हूँ। अगर सूर्य को देखना है तो प्रकाश देखो कहाँ कहाँ है। कहीं भी एक दिया जल रहा है तो दिए में तो प्रकाश सूर्य का ही है। अगर हम कहें कि वो तो मिट्टी का तेल जल रहा है, मिट्टी के तेल ने भी तो बहुत वर्षों से उस सूर्य को पिया है ना, तभी तो प्रकाश बना। अगर हम दो पत्थर जो होते हैं ना उसको ऐसे रगड़ते हैं तो आग निकलती है, तो उन पत्थरों ने अरबों सालों से सूर्य के प्रकाश को पिया है, तो इसीलिए उसमें आग है। उस ऐश्वर्या को समझो, उसको जानना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन दिखाई देता है। बड़ा आसान है, सिंपल सीधी पद्धति है बुद्ध की, महावीर की, यहाँ तक के राम की भी, और कृष्ण का तो पता ही नहीं आगे पल क्या होने वाला है। कृष्ण जो गोपियों के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण जो माखन चोर कहला रहे हैं, और कृष्ण जो बांसुरी बड़े सुंदर कोमल हाथों से बजा रहे हैं, उन उंगलियों पर सुदर्शन आ जाएगा, और वो सुदर्शन भी अचूक हत्या का कारण है। उस उंगलियों का कोई विचार कर सकता है कि इतनी बांसुरी बजाने वाला कृष्ण, ये भी हो सकता है कि सुदर्शन आ जाए उसके पास। बड़ा कठिन है भगवान श्री कृष्ण को उसके ठीक ढंग से जानना, क्योंकि सभी व्यक्तित्व जितने भी हैं श्री कृष्ण के पास आकर वो समा जाते हैं, उनके पास द्वंद्व नहीं बचता है। श्री राम को अगर कहा जाए
विचार करो, अगर सुदर्शन चक्र तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि बुद्ध की उंगली पर आ जाएगा, महावीर जैन की उंगली पर आ जाएगा, और राम को कहे थोड़ा नाच ले, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण नाच भी रहे। सभी रंगों को उन्होंने स्वीकार किया है। उनकी चर्या कैसे है? जैसे ब्रह्मचर्या, परमात्मा की चर्या। ब्रह्म होता है जिसका, ब्रह्म का अर्थ है जिसका फैलाव होता ही चला जा रहा है, वो रुकता नहीं, ऐसी चर्या में विचरना। जैसे गुरबाणी में भी आए, नानक भगता सदा विगास, वो विगास को कहा है, वो ब्रह्मचर्या। ऐसे वातावरण में भगवान श्री कृष्ण उनको जानना है तो आपको थोड़ा समर्पित होना पड़ेगा, भीतर अहंकार को मिटाना होगा। थोड़े थोड़े सूत्र महाराज श्री देते रहते हैं। वो कहते हैं इस सूत्र को पकड़ लो, इस सूत्र को पकड़ लो, कहीं से। वो तो यहां तक कहा है कि किंचित गीता समझ में आ जाए तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कुछ भी नहीं, ज्यादा बात नहीं, किणका एक जिस जी बसावे तो की महिमा गनी ना हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं और सभी द्वंद्व उनके बीच समा गए हैं, सभी व्यक्तित्व उनके बीच समा गए हैं। वो अगले क्षण क्या होने वाला है ये थोड़ा मुश्किल है बताना। तो वैसी कि उनकी क्रिया ऐसी चल रही है जिनकी जैसे परमात्मा स्वयं भी चल रहा है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। पावन गीता का जो विषय है तो थोड़ा गहन भी, गहरा भी, रहस्यमयी भी, पर ये कृपा है महाराज स्वामी ज्ञानानंद इसको बड़े आसान बनाकर तुम्हारे सामने पेश करते रहते, ताकि तुम धीरे 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 इसको समझते चले जाओ। सब में पौड़ियाँ हैं ना, पौड़ियाँ करते होता एक पौड़ी, दूसरी, तीसरी, एक पौड़ी, इकट्ठी छलांग नहीं लगती, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले जाओ। तो ऐसा है, जब पूरी तरह से बैठ जाओगे, टिक जाओगे, को बात नहीं भी समझ आएगी तो भी ये तो समझो ना तुम कितने सुंदर वातावरण में बैठे हुए हो, कितना सुंदर ये है संयोग बना हुआ है।